नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण थरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइव। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। मंगलवार को धूल भरी आंधी के बाद हुई मूसलाधार बारिश से उमस भरी गर्मी से मिली राहत। बारिश से धान की फसल रुपाई में भी किसानों को मिलेगा फायदा। टाउन धान मंडी में खाली बारदाने की व्यवस्था करवाने की मांग। फूड ग्रेन मर्चेंट एसोसिएशन पदाधिकारियों ने कृषि उपज मंडी समिति अधिकारियों को सौंपा ज्ञापन। टीबी को नगर पालिका का दर्जा देने की मांग। आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को जिला कलेक्टर के नाम का तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन। बाल कल्याण समिति सदस्यों ने हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में कबाड़ एक्टिवेट करते 5 बच्चों को किया दस्तयाब। बच्चों के परिजनों को बाल श्रम नहीं करवाने के लिए किया पाबंद। राष्ट्रीय युवक परिषद ने वृद्धाश्रम में वृद्धों को भेंट किए वस्त्र, सैनिटाइजर सहित जरूरत के अन्य सामान। और अब समाचार विस्तार से। मंगलवार को मौसम में आई तब्दीली के बाद धूल भरी हवाएं चलने और मूसलाधार बारिश होने से लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली। दोपहर करीब पौना घंटा तक बारिश का दौर जारी रहा। बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। मंगलवार को फिर से मौसम ने पलटा खाया और आंधी व बरसात का दौर आरंभ हो गया। सुबह जहां बादलबाई के बीच धूप निकलने से लोग परेशान नजर आए, वहीं दोपहर को अचानक मौसम में आई तब्दीली के बाद धूल भरी हवाएं चलने और मूसलाधार बारिश होने से लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली। करीब पौना घंटा तक बारिश का दौर जारी रहा। इससे मौसम सुहावना हो गया। सड़कों पर पानी भर गया। हालांकि रविवार को हुई बारिश का पानी अभी शहरों में कई जगहों पर खड़ा था। मंगलवार को आई बारिश के बाद फिर से सड़कें लबालब हो गयी। इससे पहले धूल भरी आंधी चलने से कई इलाकों की बिजली गुल हो गई। बारिश से किसानों के खेतों में सिंचाई पानी की कमी भी कुछ दूर होगी, क्योंकि इन दिनों धान की रोपाई का काम चल रहा है। इसके अलावा नरमा की फसल को भी पानी की आवश्यकता थी। उल्लेखनीय है कि मंगलवार सुबह ही मौसम केंद्र जयपुर और मौसम इकाई कृषि विज्ञान केंद्र संगरिया की ओर से हनुमानगढ़ जिले के कुछ भागों में बादल गर्जना के साथ तेज बारिश होने की संभावना व्यक्त की गई थी। मौसम विभाग ने हनुमानगढ़ के अलावा संगरिया, टीबी, पीलीबंगा और इसके आसपास के क्षेत्रों में भी बारिश होने का पूर्वानुमान लगाया था, जो लगभग सही साबित हुआ। बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया ठंडा मौसम हो चुका है, इसलिए सबको राहत मिली है। और खेती के लिए बहुत अच्छा है, पशुओं के लिए बहुत अच्छा है। अब पिछले दिनों में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही थी, इसलिए अब बहुत ज़्यादा मौसम हुआ है तो बढ़िया है। बहुत ज़्यादा फसलों के फायदा मिलेगा। नहर में पानी नहीं आ रहा था, अब महीने की बंदी हो चुकी है। 3 महीने के पहले तो महीने के वोट दे दी है, इसलिए रात मिले कोई गुहार भी बिजाई होगी अकेली अच्छी तेज़ आ रही है। अंकार भी आ रहा था। बहुत दिन से गर्मी बढ़ रही थी, बहुत ज़्यादा गर्मी थी। ठीक है, आज बरसात हुई है तो आम आदमी को बढ़िया मतलब मौसम मिला है। गर्मी से छुटकारा मिल गया है, सेहत मिली है। ठीक है, गर्मी से दूर हो गया। इस गर्मी में लोग बीमार हो रहे हैं। ठंडे मौसम में ठीक है अपना कारोबार कर सकते हैं। इस गर्मी के दौरान बहुत ज़्यादा गर्मी तेज़ होने के कारण आम आदमी घर से बाहर नहीं निकल सकता। अपने गर्मी के कारण बीमार हो जाता है, कुछ और भी हो जाता है, सोच समस्या हो जाती है। ठीक है, अब ये ठंडा मौसम हो गया, बहुत बढ़िया है। आम आदमी कारोबार कर सकता है नॉर्मल अपना। इतना 3-4 दिन से इतनी गर्मी थी, कोई समय घर से बाहर धूप में निकलने का मन नहीं कर रहा था। अब 1-2 दिन से बरसात तो मौसम ठंडा हुआ है। आज बरसात जो हुई है उससे क्या लोगों को काफ़ी राहत मिली है। काम करने में भी आसान हो रहा है। सब चीज़ एकदम बढ़िया से है। जैसे बाहर निकलते जैसे धूप में आदमी का पसीना आ जाता है तो चक्कर और ये सब बीमारी होने लग जाती है। इसलिए थोड़ा मौसम ठंडा हुआ तो लोगों को राहत में सांस लेने में दिक्कत आती थी गर्मी में, इसलिए अब लोगों को मौसम वजह से शांति मिली है। टाउन धान मंडी में खाली बारदाने की व्यवस्था करवाने की मांग को लेकर टाउन की फूड ग्रेन मर्चेंट एसोसिएशन के सदस्यों ने मंगलवार को कृषि उपज मंडी समिति अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा। व्यापारी एकता जिंदाबाद, व्यापारी एकता जिंदाबाद, व्यापारी एकता जिंदाबाद। टाउन धान मंडी में खाली बारदाने की व्यवस्था करवाने की मांग को लेकर टाउन की फूड ग्रेन मर्चेंट एसोसिएशन के पदाधिकारियों व सदस्यों ने मंगलवार को टाउन स्थित कृषि उपज मंडी समिति कार्यालय का घेराव किया। इस दौरान कृषि उपज मंडी समिति के अधिकारियों को ज्ञापन भी सौंपा गया। ज्ञापन के अनुसार भारतीय खाद्य निगम की ओर से हनुमानगढ़ टाउन धान मंडी में समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीद का कार्य किया जा रहा है। किसानों की ओर से निरंतर मंडी में अपनी गेहूं को विक्रय के लिए लाया जा रहा है। एफसीआई की ओर से अब तक लगभग 24 लाख गेहूं के बैग की खरीद की गई है, जबकि पिछले वर्ष 26,30,000 गेहूं के
मुख्यालयों की खरीद निगम द्वारा की गई थी। इस वर्ष धान मंडी में गत वर्ष की अपेक्षा 10 से 15% अधिक गेहूं आने की संभावना है। व्यापारियों ने कहा कि हनुमानगढ़ टाउन मंडी में 14 जून से 30 जून तक लगभग 1000 खाली गांठ यानी 5 लाख बारदाना बोरियों की आवश्यकता है। बारदाना के अभाव में किसानों का गेहूं खुले में पड़ा है और मौसम विभाग की ओर से निरंतर बारिश के लिए अलर्ट जारी किए जा रहे हैं। व्यापारियों ने कहा कि खुले में पड़ा किसानों का गेहूं बारिश से बारदाना के अभाव में खराब हो रहा है, इससे हालात खराब हो रहे हैं। उन्होंने मांग की कि हनुमानगढ़ टाउन धान मंडी के लिए तुरंत प्रभाव से खाली बारदाने की व्यवस्था करवाई जाए। ज्ञापन देने वालों में फूड ग्रेन मर्चेंट एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष घनश्याम भादु, अशोक नागपाल, संतराम जिंदल सहित अन्य व्यापारी मौजूद रहे। हनुमानगढ़ टाउन के व्यापारी फूड ग्रेन की तरफ से मतलब हम इकट्ठे हुए हैं। जो बारदाना एफसीआई का वो हमारे को मिल नहीं रहा। पिछले साल हमारे को 26,88,000 मिला, इस बार 24,80,000 मिला, पिछले से कम मिला है, जबकि पैदावार 15 या 20% ज्यादा है। तो इसलिए हमारे को बारदाना उपलब्ध कराया जाए। विज्ञापन भेजा। हमारी मंडी को 5 लाख थैले की जरूरत है। अभी व्यापारी किसान बहुत परेशान है, मौसम भी खराब चल रहा है, इसलिए आज धरना प्रदर्शन करेंगे, कल भी करेंगे, मतलब भुख हड़ताल भी करेंगे करनी पड़ी था, लेकिन बारदाना लेके छोड़ेंगे। 5 लाख गट्टे की जरूरत है मंडी को, 5 लाख गट्टा साडा निवेदन है, कलेक्टर साहब को मिलेंगे आज कि सानू 5 लाख गट्टा जिहड़ा जल्दी तो जल्दी उपलब्ध कराया जाए, नहीं तो असं भुख हड़ताल धरना सब प्रदर्शन करेंगे। की तरफ से सभी व्यापारियों को एकत्रित किया गया है। पिछले साल हमें 26,30,000 बैग हमारे पास आए थे, अब की बार 24 लाख बैग ही आए हैं। तो हम प्रशासन से यही चाहते हैं कि हमें पिछले साल की अपेक्षा उसका 10-15% एक्स्ट्रा ही बारदाना मिला है। अगर नहीं मिलता तो हम धरना भी करेंगे, प्रदर्शन भी करेंगे, भूख हड़ताल तक भी कर सकते हैं और शाम को हम कलेक्टर साहब से भी मिलेंगे। टीबी को नगर पालिका का दर्जा देने की मांग को लेकर आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को जिला कलेक्टर के नाम का एक ज्ञापन तहसीलदार दानाराम मीणा को सौंपा। टीबी कस्बे को नगरपालिका का दर्जा देने की मांग को दोहराते हुए आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को जिला कलेक्टर के नाम का ज्ञापन तहसीलदार को सौंपा। ज्ञापन में कहा गया है कि पूरे राजस्थान राज्य में संगरिया विधानसभा क्षेत्र का टीबी उपखंड मुख्यालय ही एकमात्र ऐसा मुख्यालय है जो ग्राम पंचायत मुख्यालय पर स्थित है। टीबी को उपखंड मुख्यालय का दर्जा मिले काफी समय बीत चुका है, परंतु अभी तक इसे नगरपालिका नहीं बनाया गया है, जबकि यह राजनीतिक, भौगोलिक एवं प्रशासनिक दृष्टि से नगरपालिका बनाए जाने के पूरी तरह योग्य है। घग्गर नदी के बहाव क्षेत्र में होने के कारण यह क्षेत्र अत्यंत उपजाऊ होने के साथ साथ जिले की सबसे अधिक राजस्व देने वाली तहसील भी है। इसके आसपास 25 किलोमीटर की दूरी पर एलनाबाद कस्बा, 30 किलोमीटर की दूरी पर रावसर कस्बा, फिर 30 किलोमीटर की दूरी पर संगरिया कस्बा एवं 25 किलोमीटर की दूरी पर हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय स्थित है। ज्ञापन के अनुसार नगरपालिका नहीं होने से यहाँ दमकल की व्यवस्था नहीं है। इससे हर साल होने वाली आगजनी की घटनाओं में किसानों को लाखों रुपए का नुकसान हो जाता है। जनसंख्या के लिहाज से टीबी ग्राम पंचायत नगरपालिका बनने के योग्य है। टीबी ग्राम पंचायत मुख्यालय पर करीब सभी विभागों के सरकारी कार्यालय वर्षों से स्थापित हैं, परंतु नगरपालिका दर्जा आज तक नहीं दिया गया है। पंचायत की सीमित आय होने से यहाँ का समुचित विकास नहीं हो पा रहा है। इसमें पानी निकासी की कोई माकूल व्यवस्था आज तक नहीं हो पाई है। सड़कों एवं नालियों की कोई स्थायी व्यवस्था नहीं है। मास्टर प्लान नहीं होने के कारण लोगों को अपने भूखंड का मालिकाना हक तक नहीं मिल पा रहा। अव्यवस्थित बाजार का भी समुचित विकास नहीं हो पा रहा। ज्ञापन के अनुसार उपखंड कार्यालय, तहसील कार्यालय, एसडीएम कोर्ट, मुंशी मजिस्ट्रेट कोर्ट एवं पंचायत समिति कार्यालय में अपने विभिन्न कार्य करवाने के लिए तहसील के विभिन्न गाँव से लोगों का आना जाना लगा रहता है। बाहर से आने वाले ग्रामीणों के लिए बैठने, ठहरने एवं सुलभ कॉम्प्लेक्स जैसी आवश्यक व्यवस्थाएं भी नहीं है। इससे बाहर से आने वाले ग्रामीणों को अत्यधिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ज्ञापन के अनुसार प्रशासन को इस संदर्भ में पूर्व में भी कई बार लिखित में अवगत करवाया जा चुका है, लेकिन इस मांग की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा। उन्होंने मांग की कि ग्राम पंचायत मुख्यालय टीबी को नगरपालिका का दर्जा दिलवाया जाए। ज्ञापन देने वालों में सुरेंद्र बेनीवाल, रवि कुमार, सहीराम, राजीव कुमार, गोपाल राम, लखविंदर सिंह, रामप्रीत, राजकुमार, विनोद मेहरा, गुरचरण सिंह सहित अन्य सदस्य मौजूद रहे। तो यही निवेदन करता हूँ कि जो हमारा वो टिब्बी गांव है वो गांव नहीं है, एक शहर है, बहुत बड़ा कस्बा है, उसमें सभी व्यवस्था हैं, तहसील है, थाना है। तो इतना हुआ होते हुए भी हमारा ये उपखंड टिब्बी क्यों रह रहा है, इसको नगरपालिका क्यों नहीं बनाया गया। तो हमारी यही रिक्वेस्ट है सर आपसे कि इसको जल्दी से जल्दी नगरपालिका में अधीन लाया जाए, जो इसका विकास हो जाए। जो आग की आगजनी होती है वो टिब्बी में हर साल लगभग आग से नुकसान होता, लाखों रुपये का नुकसान होता है। तो उससे जो नगरपालिका बनेगी तो निश्चित रूप से उसमें जो फायर ब्रिगेड है वो जरूर आएगी, वो इससे किसानों को बहुत लाभ होगा। हनुमानगढ़ जिले का टिब्बी उपखंड मुख्यालय एक ऐसा मुख्यालय है जिसको लगभग 15 साल से अधिक का समय बीत चुका है उपखंड मुख्यालय बने हुए, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि ना तो भाजपा की सरकार ने और ना ही कांग्रेस की सरकार ने इन 15 सालों में टीबी को सुध ली है।
आज हालात ये है कि टिब्बी मुख्यालय पर अपने दफ्तर संबंधी कार्य के लिए, अपने निजी कार्य के लिए, मूल निवास, जाति प्रमाण पत्र या अन्य कामों के लिए बाहर से जब ग्रामीण आते हैं तो वहाँ पर उपखंड मुख्यालय पर सुलभ कॉम्प्लेक्स तक की सुविधा नहीं है। क्योंकि मुख्यालय पंचायत है, इसलिए पंचायत के पास बजट नहीं है। और हम लोगों ने पिछले 1 साल से मुहिम चलाई है कि टिब्बी को जो है वो नगर पालिका का दर्जा दिया जाए, क्योंकि टिब्बी की पॉपुलेशन जो है वो लगभग 35,000 के आसपास है। 15 साल से अधिक समय जो है वो उपखंड मुख्यालय बने हुए हो चुके हैं। अधिकांश सरकारी दफ्तर जो है यहाँ पर, चाहे वो एसडीएम का मुख्यालय हो, चाहे पंचायत समिति मुख्यालय हो, चाहे तहसीलदार का हो, मजिस्ट्रेट बैठते हैं। इसके अलावा कॉलेज है, सरकारी हॉस्पिटल है, पुलिस थाना है, सारी सुविधाएं हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात एक है कि नगर पालिका का मुख्यालय नहीं है। हर साल जो है वो जिस समय फसल की कटाई होती है, आगजनी की घटना घटित होती है, टिब्बी पर जो है वो दमकल की कोई व्यवस्था नहीं है। यदि नगर पालिका का गठन होता है तो निश्चित रूप से है वो दमकल की व्यवस्था होगी। इससे किसानों को बहुत बड़ी राहत होगी। हर साल लाखों रुपए का किसानों का बड़ी नुकसान होता है, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं बैठा है। तो हमारा एक ही उद्देश्य है, आम आदमी पार्टी जो है इस मुहिम को चला रही है लोगों के साथ मिलकर के, कि जब लालगढ़ को, गंगानगर जिले की लालगढ़ पंचायत को बिना ग्राम पंचायत होते हुए अगर नगर पालिका बनाया जा सकता है तो उपखंड मुख्यालय को पंचायत क्यों रखा हुआ है, उसे नगर पालिका क्यों नहीं बनाया जा सकता, जबकि वो राजनीतिक रूप से, भौगोलिक रूप से और आर्थिक रूप से सभी दृष्टिकोण से जो है वो नगर पालिका बनने के लिए योग्य है। बाल कल्याण समिति के सदस्यों ने मंगलवार को जंक्शन की हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में कबाड़ एकत्रित करते 5 बच्चों को दस्तयाब किया है। बाल कल्याण समिति ने जंक्शन के हाउसिंग बोर्ड में कबाड़ एकत्रित कर रहे 5 बच्चों को दस्तयाब किया है। बाल श्रम करते मुक्त करवाए गए बच्चों ने बताया कि उसकी मां उन्हें छोड़कर कहीं चली गई, पिता बीमार है जो बेड पर है, परिवार का खर्च व अपने पिता की दवाओं के लिए वे इधर उधर कबाड़ एकत्रित करने के बाद उसे बेचकर पैसे जुटा रहे हैं। बाल कल्याण समिति सदस्यों ने दस्तयाब किए गए 5 बच्चों को उनके घर जाकर माता पिता को पाबंद कर उनके सुपुर्द कर दिया। साथ ही उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ दिलवाने के लिए आश्वस्त भी किया। बाल कल्याण समिति सदस्य प्रेमचंद शर्मा ने बताया कि सुबह सूचना मिली कि जंक्शन की हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में 10-11 साल के कुछ बच्चे घर घर जाकर कबाड़ एकत्रित करने का काम कर रहे हैं। सूचना मिलने पर समिति के सदस्य मौके पर पहुंचे और बच्चों को दस्तयाब किया। इस दौरान बच्चों से बाल श्रम करने के कारणों के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि उनके परिवार की आर्थिक हालत कमजोर है, 2 टाइम की रोटी की व्यवस्था करने के लिए उनके माता पिता ही उनसे बाल श्रम करवा रहे हैं। इस पर इन बच्चों के घर जाकर उनके माता पिता से समझाइश कर ऐसा नहीं करने के लिए पाबंद करवाया गया। अभी हाउसिंग बोर्ड के अंदर थोड़ी देर पहले सूचना मिली कि 3-4 बच्चे हैं जो कचरा बीनने का, ये कबाड़ी का काम कर रहे हैं। तो तुरंत से बाल कल्याण समिति, मैं स्वयं और मेरे साथी विजय सिंह चौहान और सुमन जी पहुँचे मौका पे। तो अभी 3-4 बच्चों को दस्तयाब किए हैं। ये छोटे छोटे बच्चे हैं, 12 साल है, 11 साल का है, कुछ 13 साल का है। तो अब ये कचरा बीनने का काम कर रहे हैं। अब दस्तयाब करके कबाड़ बेच रहे हैं। कबाड़ी का काम, ये कबाड़ इकट्ठा कर रहे हैं। ये छोटे बच्चे हैं, लेकिन ये बाल श्रम कौन करवा रहा है, इनसे बात की है अभी। ये कह रहे हैं हमारे जो घर वाले हैं, माता पिता हैं, वही हमको कह रहे हैं आप ये करके आओ। तो अभी इनको दस्तयाब करके उनके माता पिता को सपोर्ट करेंगे और सपोर्ट करके उनको समझाइश की जाएगी कि बाल श्रम एक सामाजिक बुराई है। इसमें कानून, अकेले कानून से ही काम नहीं चलेगा, ये समाज का हर व्यक्ति इसमें सहयोग करेगा, तभी इसमें बाल श्रम से मुक्त हो पाएगा हमारा राजस्थान। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की यही मंशा है कि छोटे बच्चों के जो सर्वांगीण विकास है वो उनके बाल श्रम नहीं हो, उनकी प्रॉपर उनकी शिक्षा हो, इसके लिए बहुत योजनाएं बनी हुई हैं। तो उसी से इनको जोड़ा जाएगा। अभी हम इनके ऊपर बच्चों को दस्तयाब किए हैं। ये योजनाएं हैं, इसे ऐसा है कि देखा जाएगा अभी ये किस प्रकार के इसमें योजना में अलग अलग योजनाएं होती है, उसके तहत इनके लाभ दिया जाएगा। राष्ट्रीय युवक परिषद सदस्यों ने मंगलवार को टाउन स्थित अपना घर वृद्धाश्रम में बुजुर्गों को कोरोना महामारी से बचाव के लिए मास्क, सैनिटाइजर व कपड़े भेंट किए। राष्ट्रीय युवक परिषद सदस्यों ने मंगलवार को टाउन स्थित अपना घर वृद्धाश्रम में बुजुर्गों को कोरोना महामारी से बचाव के लिए मास्क, सैनिटाइजर व कपड़े भेंट किए। साथ ही उनके लिए भोजन आदि की भी व्यवस्था की गई। इस मौके पर परिषद के परवीन जैन ने बताया कि राष्ट्रीय युवक परिषद की ओर से वृद्धाश्रम में यह 40वां कार्यक्रम आयोजित किया गया है। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष से परिषद ने यह कार्य आरम्भ किया था और ऐसे कार्यक्रमों से लगता है कि हम अपने माता पिता की ही सेवा कर रहे हैं। इससे दिल को शांति और सुकून मिलता है। उन्होंने आमजन से अपील की कि वे हर खुशी अथवा यादगार लम्हा वृद्धाश्रम में
मिलाकर मनाएं ताकि अपने परिवार से दूर बैठे बुजुर्गों के चेहरों पर मुस्कान लाई जा सके। इस मौके पर सर्स डेयरी के MD पवन गोयल, विजय गोयल, गिरिराज शर्मा, रामलाल कांवरिया, वीरेंद्र शर्मा, विमला रानी, कृष्णा रानी, मीना रानी, बलदेव कुमार, सुभाष, नितिन गोयल सहित अन्य लोग मौजूद रहे। आज हम जहाँ एकत्रित हुए हैं सभी के लिए हमने खाने का आयोजन किया गया है। शहरवासियों से, मिलने वालों से निवेदन करते हैं कि कोई भी ऐसा मौका हो तो यहाँ आके ही मनाया जाए ताकि ये यहाँ पर रहने वालों की सबकी खुशी शेयर हो सके। आज हमारे परिषद का 40वां चक्कर है। लगातार हम हमेशा आते रहते हैं। पिछले साल भी इन्होंने यहाँ बहुत अच्छी बरसी बनाई थी। पिछले बार बहुत बड़े अधिकारी भी आए थे, इधर किसी को नहीं बुलाया। इनके लिए, बुजुर्गों के लिए, माताओं के लिए, सबके लिए सूट लगाए, सूती सूट लाए, चुन्नी, सभी को साबुन दिया, सैनिटाइजर दिया, मास्क बांटे। परिषद अब तक 15,500 मास्क पूरे जिले में बांट चुकी है। और अभी वक्त ब्रेक का हाजिर होता हूँ छोटे से ब्रेक के बाद। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं। ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। दीदी ये देखो, नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। खांसी और छींक के बाद और बच्चे को छूने से पहले अपने हाथों को साबुन से धोकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। वो डॉक्टर साहब हैं? भाई साहब खांसी और बुखार था, सोचा चेक करवा लूं। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। बुखार के साथ खांसी और छींक होने पर तुरंत नजदीकी हेल्थ क्लिनिक या केंद्र जाएं। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। गुरु अर्जुन देव जी के शहीदी दिवस पर आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों के तहत मंगलवार को दूसरे दिन टाउन स्थित गुरुद्वारा सुखा सिंह महताब सिंह में ठंडे मीठे शरबत की छबील लगाई गई। सिख धर्म के 5वें गुरु अर्जुन देव जी के शहीदी दिवस पर आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों के तहत दूसरे दिन मंगलवार को टाउन स्थित गुरुद्वारा सुखा सिंह महताब सिंह कमेटी की तरफ से ठंडे मीठे पानी की छबील लगाई गई। गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सदस्यों ने बताया कि गुरु अर्जुन देव जी ने धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। गुरु अर्जुन देव जी की जीवनी से भगवान की रजा में राजी रहने का संदेश मिलता है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि वह गुरु अर्जुन देव जैसा त्याग की भावना अपने मन में पैदा कर देश तथा समाज हित के लिए काम करे। ਦੋ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੱਲ੍ਹ ਅਤੇ ਅੱਜ 2 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਛਬੀਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮਿੱਠੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ लगातार चल रहा है। कल अज 2 दिनों में चलाया गया है। गुरुद्वारा शहीद बाबा सुखा सिंह महताब सिंह विखे ये सेवा निरंतर 2 दिन चली है। संगतां के सहयोग नाल इत्थों के जथेदार मुख जथेदार बाबा जोगा सिंह जी और बाबा जग्गा सिंह जी इन्हों की रहनुमाई है कि इस स्थान की सेवा चल रही है। दास बलविंदर सिंह हडवंती इस स्थान से सेवा निभा रहे हैं और संगतां के सहयोग नाल अज संगरांद के दिहाड़े से भी मिठे पानी की छबील लाई गई है। गुरु संगत का धन्यवाद है। गुरु संगत को बेनती की जाती है कि इस स्थानों से पुज के ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸ਼ਾਨ
सिरमौर शहीद बाबा सुक्का सिंह जी शहीद बाबा मेहताब सिंह जी टाउन के जो गुरुद्वारा बनया है ये सब संगतां के सहयोग नाल इत्थे सेवावां चल रही हैं। ट्रैफिक पुलिस ने जंक्शन स्थित लाल चौक पर नाका लगाकर यातायात नियमों की अवहेलना करने वाले वाहन चालकों के चालान काटे। यातायात पुलिस ने जंक्शन में लाल चौक के नजदीक नाका लगाकर यातायात नियमों की अवहेलना करने वाले वाहन चालकों के चालान काटे। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए यातायात थाना प्रभारी अनिल चिंदा ने बताया कि सैकड़ों बार समझाइश के बाद भी बहुत से लोग यातायात नियमों की अवहेलना कर रहे हैं। उनकी इस लापरवाही से दूसरे वाहन चालकों को दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि दुपहिया तथा चौपहिया वाहनों को रोककर उनके कागजातों का अवलोकन किया गया। इसके अलावा वाहन चालकों से समझाइश भी की गई। उन्होंने कहा कि यातायात नियमों के अलावा कोविड-19 की गाइडलाइन की अवहेलना करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई। बहुत से बिना मास्क घूम रहे लोगों से समझाइश कर उन्हें मास्क का भी वितरण किया गया। उन्होंने वाहन चालकों से यातायात नियमों की पालना करने का आह्वान करते हुए सीट बेल्ट लगाने, हेलमेट लगाकर दुपहिया वाहन चलाने तथा वाहन चलाते समय मोबाइल आदि का इस्तेमाल नहीं करने की अपील की। यातायात नियमों की पालना में एवं गाइडलाइन जो मिनी गाइडलाइन जारी की गई उसकी पालना में श्रीमान जिला पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में यातायात पुलिस द्वारा आज जो यातायात नियम की पालना नहीं कर रहे थे, विदाउट हेलमेट चल रहे थे, मोबाइल पे बात कर रहे थे, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। जो बिना मास्क हैं उनको भी मास्क दिए गए हैं और खिलाफ कार्रवाई भी की गई है। तो बार बार यही कहा जा रहा है कि आप पूर्ण रूप से यातायात नियमों की पालना करें। जो विदाउट हेलमेट हैं वो हेलमेट लगाकर चलें। और कई बार देखा जाता है कि हेलमेट पीछे वाली जो बैटरी होती है मोटरसाइकिल पे उनको पकड़ा कर दिया होता है और जब पुलिस को देखते हैं, जब लगा लेते हैं तो ऐसा नहीं करें। तो हेलमेट लगाकर चले घर से और चौपहिया वाहन चलाते समय सीट बेल्ट का उपयोग करें। शराब पीकर वाहन नहीं चलाएं, तेज गति से वाहन नहीं चलाएं और चलते वाहन में मोबाइल पर बात नहीं करें क्योंकि दुर्घटनाएं बहुत हो रही हैं। उस चीज़ को रोकने के लिए यातायात नियमों की पालना करें। पंजाबी मोहल्ला निवासी एक विवाहित महिला ने ससुराल पक्ष के लोगों पर मारपीट करने का आरोप लगाया है। महिला का टाउन स्थित राजकीय जिला चिकित्सालय में उपचार चल रहा है। टाउन के पंजाबी मोहल्ला निवासी भगवती सवार नामक विवाहित महिला ने अपने ससुराल वालों पर मारपीट करने का आरोप लगाया है। महिला का टाउन स्थित राजकीय जिला चिकित्सालय में इलाज चल रहा है। पीड़ित महिला ने बताया कि उसके 4 साल की एक बच्ची है और उसके ससुराल वालों द्वारा उसे पिछले कई सालों से प्रताड़ित किया जा रहा है। उसने बताया कि उसके ससुराल वाले उसकी पति की दूसरी शादी करवाना चाहते हैं। पीड़ित भागवती ने अपने ससुराल वालों पर आरोप लगाते हुए कहा कि उनके ससुराल वालों ने षड्यंत्र के तहत उसको प्रताड़ित करना शुरू कर दिया ताकि वह अपने बेटे की दूसरी शादी करवा सकें। उन्होंने कहा कि वे उसके साथ आए दिन मारपीट करते हैं जिससे उसके हाथों और पैरों तथा पीठ पर चोट आई है। भगवती ने अपने ससुराल जनों के खिलाफ जंक्शन महिला थाने में मामला दर्ज करवाया। मेरे साथ एक गुड़िया है छोटी 5 साल की और मेरा हस्बैंड जो है वो 4 साल से मेरे साथ नहीं रह रहा और मेरे को मानसिक टॉर्चर करते हैं मेरे ससुराल वाले और मेरे को ससुराल से मेरी बच्ची को मेरे को निकालना चाहते हैं और ध्यान से मारना भी चाहते हैं। तो मतलब मेरा हस्बैंड का दूसरा शादी करवाना चाहते हैं। मैं कहती हूँ कि दूसरा शादी नहीं कर सकते, अभी भी मैं उसको प्यार करती हूँ, मैं उसी के साथ रहना चाहती हूँ और तो मैं अकेली नहीं हूँ, उसकी एक बच्ची भी है, उसका क्या होगा उसके लिए तो सोचो। मैं अपनी सासू माँ को कहती हूँ तो वो कहती है नहीं हमारा बेटा ने तुझे छोड़ दिया, हम दूसरा शादी करना चाहते हैं, तो इस घर से नहीं जाएगी तो हम मेरे को जान से मार देंगे। ठीक है सर, मैं सहती सर मैं थाना कोर्ट कचहरी भी कहीं नहीं जाती थी। मतलब पहले मेरे साथ बहुत मारपीट हुई, मेरा एक बच्चा भी लड़का भी मार दिया, मेरी लड़की की मतलब बाद में मेरा लड़का भी मार दिया। मेरी सास ने बोला बेटा थाना कोर्ट कचहरी मत जा, बच्चे तो मतलब दोबारा हो जाएंगे, मतलब थाना कोर्ट कचहरी जाएगी तो हमें इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी, बेटा तेरा पति को जेल हो जाएगा, मुझे जेल हो जाएगा, हमारे सब परिवार को जेल हो जाएगा, फिर तू कहाँ जाएगी। मैंने अपनी सास का बात माना, फिर मैं जेल मतलब थाना कोर्ट कचहरी नहीं गई। फिर उसके बाद बच्चा मतलब उसके होने के बाद मेरी ब्लीडिंग होती थी बहुत, मैं मतलब मरते मेरे पापा ने मुझे बचाया पैसा देके 50,000 मुंबई से देके। फिर मतलब मैं थोड़ा सही आज मारा मेरी देवरानी ने और मेरी सास ने और मेरा देवर ने मारा और पैर पर मारा, पीछे पीठ पर मारा और सिर पर मारा। मैंने उनको कहा कि मेरे को तो ना मिलाओ, कोई बात नहीं, मेरी बच्ची को मिलाओ उसके पापा से और उसका थोड़ा कोई खर्चा पानी दे दो, उसका स्कूल के जाने का टाइम हो गया, मैं कहाँ से लाऊं, मेरे पापा भी अब नहीं दे रहे, उनका भी नौकरी मतलब रिटायरमेंट हो गया, उनका कोई लेना देना नहीं है, वो नहीं दे रहे, मेरे से नाराज है। मैंने उनको कहा तो कहते हम क्यों जो हम नहीं देते तो जा इस घर से बोल के। मैंने सबसे पहले मैंने पुलिस से शिकायत करी थी। मैंने सबसे पहले पुलिस को बोला था मेरे साथ मारपीट हुआ, मैं चल नहीं सकती, मेरे पैर की चोट लगा है, पुलिस मेरे घर पे आ जाओ। पुलिस वाले ने कोई अनसुना करते हैं, कोई सुनाई नहीं कर रहे अभी, मतलब
शाम के 6 बज गई। मैंने सुबह 6 बजे फोन करा था पुलिस वालों को, अभी शाम के 6 बज गई, उन्होंने कोई फोन कोई रिप्लाई कोई ना था, ना हॉस्पिटल में आए ना कुछ आए। मेरी छोटी सी मेरे साथ बच्चे वो कहते घर जाऊँ मम्मी घर जाऊँ। सुबह से उसने पानी भी नहीं पिया। हॉस्पिटल वालों ने कोई डॉक्टर मतलब किसी ने चाय बिस्कुट दे के उसने थोड़ा मतलब उसके खाना का थोड़ा खाया सर। और फिर वो मतलब मेरी जो साहस है उसके लिए पीछे भी नहीं है अपनी पोती के लिए कि वो हॉस्पिटल में जा रहे कैसे क्या है कितना मतलब हम मरे जिए उनको कोई फर्क नहीं है। कोरोना महामारी के प्रति आमजन में जागरूकता उत्पन्न करने के उद्देश्य को लेकर टाउन स्थित वार्ड संख्या 46 में जन जागरूकता रैली निकाली गई। नगर परिषद की ओर से मंगलवार को टाउन के वार्ड नंबर 46 में कोविड जन जागरूकता अभियान के तहत रैली निकालकर आमजन को कोरोना महामारी से बचाव का संदेश दिया गया। रैली के दौरान आमजन को कोरोना महामारी की जंग से सतर्कता पूर्वक लड़ने तथा कोविड की पालना करने का संदेश दिया गया। रैली के दौरान नगर परिषद कर्मचारियों ने मास्क लगाओ जीवन बचाओ, हम तो टोकेंगे, मास्क के लिए रोकेंगे एवं 2 गज की सामाजिक दूरी, मास्क है जरूरी आदि नारे भी लगाए। रैली के दौरान बिना मास्क घूम रहे लोगों को मास्क का वितरण भी किया गया तथा मास्क पहनने के लिए आमजन से समझाइश भी की गई। इस दौरान कोविड के नियमों की पालना के लिए पंपलेट वितरित कर दीवारों पर भी चस्पा किए गए। इस मौके पर एसबीएम प्रभारी भारत भूषण शर्मा, एरिया इंचार्ज नवल किशोर सहित नगर परिषद के अन्य कर्मचारी मौजूद रहे। कोविड कोरोना की रोकथाम हेतु नगर परिषद द्वारा कर्मचारियों द्वारा रैली का आयोजन किया। रैली में शराब द्वारा अन्य कर्मचारियों के द्वारा निर्देशित किया गया। मैं भारतवर्ष में महामारी को देखते हुए अपने वार्ड के वासियों से अपील करता हूँ कि इस बीमारी से बचने में नगर परिषद का सहयोग करें, आपस में दूरी बनाए रखें, मास्क का यूज करें और सैनिटाइजर का हाथ धोने में उपयोग करें। की तरफ से आज त्रिस्तरीय जन अनुशासन टू कोरोना लॉकडाउन की जो रैली जो हम लोग निकाल रहे हैं, ये 34वीं रैली है, जिसमें हम पूरे हनुमानगढ़ शहर के घर घर जाकर उनको ये समझाइश कर रहे हैं कि कोरोना की गाइडलाइंस की अगर पालना हम करते हैं तो हम कोरोना पे विजय प्राप्त कर लेंगे। तो मैं सभी वार्ड वासियों से और सभी हनुमानगढ़ के शहरी क्षेत्र के निवासियों से अपील करता हूं कि जो कोरोना की गाइडलाइंस में हमने जैसे बार बार हाथ धोना, मास्क का यूज़ करना, 6 फीट की दूरी बनाए रखना, इनकी पालना करें और कोरोना पे विजय प्राप्त करें ताकि हमारे सब परिवार के लोग, घर के लोग, शहर के लोग हैं सुरक्षित रहें। वार्ड नंबर 46 के अंदर हम ये रैली निकाल रहे हैं। ये टाउन का एक वार्ड है, ये पुराना वार्ड 41 था, ये नया जो 60 बने उसमें ये वार्ड नंबर 46 हो गया। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।